हमारे पास 10 क्वेश्चन का सेट है। तो जो अगर आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप जितने भी टपल के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे वो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टपल। तो क्या होता है टपल? टपल इज ए म्यूटेबल डेटा कलेक्शन होता है। टपल इज एन ऑर्डर डेटा एंड म्यूटेबल म्यूटेबल कलेक्शन। तो आप क्या कह सकते हो? टपल इज द डेटा कलेक्शन विच इज द म्यूटेबल टाइप डेटा। पहला क्वेश्चन हो गया। डिफरेंस बिटवीन टपल लिस्ट एंड टपल। टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? तो टपल और लिस्ट में डिफरेंस होता है, टपल हमारा जो होता है ना, लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, और टपल जो होता है इम्यूटेबल होता है। और सिंटेक्स दोनों का, एक स्क्वायर से होता है, एक पैरेंथेसिस से होता है। और परफॉर्मेंस दोनों में एक में परफॉर्मेंस जो होता है लिस्ट में स्लोअर होता है और टपल में फास्टर होता है। अब जैसे आप ये बताओगे लिस्ट में फास्ट स्लो होता है फॉर परफॉर्मेंस और टपल में फास्ट होता, तो तुरंत एक क्वेश्चन क्रिएट करेगा इंटरव्यू व्यूअर। तो सबसे पहले व्हाई टपल इज द फास्टर। टपल क्यों फास्टर है? क्योंकि वो मेमोरी में अनपैकिंग करता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो लेस मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इंटरनली, बिकॉज म्यूटेबल है। तो म्यूटेबल है, जैसे आप 1 2 3 है तो उसको कुछ ऐड नहीं कर, किसी को मतलब उसमें से 1 2 3 में से किसी को डिलीट करके कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो वो फिक्स है। एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर सकते हो बस, उसमें फिक्स कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वो जो होता है हमारा फास्ट होता है। तो आप सिंपल कह सकते हो, एक लाइन में कह सकते हो, बिकॉज टपल इज म्यूटेबल, लेस मेमोरी एंड ऑप्टिमाइजेशन इंटरनली। ऑप्टिमाइज इंटरनली होता है वो। अब इसके पास हमारे पास एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें क्या कहते हैं क्रिएट ए सिंगल टपल एलिमेंट। मतलब अब आपसे पूछ रहा है ये कि सिंगल टपल एलिमेंट को क्रिएट करना है। तो इसके लिए अब आप आओगे, अगर किसी ने पूछा आपको टपल क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे? एक एलिमेंट का टपल क्रिएट करना होगा। तो मैक्सिमम इंटरव्यू में जो बंदे होते हैं ये ऐसे कर देते हैं, और इसको क्या कर दिया इन्होंने, प्रिंट करवाओ इसको। आप देखो, अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे, प्रिंट करवाओ टी। अब ये देखो पूछ लिया अब ये टपल है कि नहीं है। आप इसको जब प्रिंट करवाओगे तो इसका आउटपुट जो आएगा, अब आउटपुट से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये टपल है कि नहीं है। अब ये देखो, आपने इसको करवाया, ये 5 आ गया। अगर 5 आ गया तो ये टपल है ही नहीं। अब इसका टाइप लगा दो, इसमें आप टाइप भी चेक कर लो। इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कुछ ट्रिक होता है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसको जब टाइप लगाओगे तो देखो इसका टाइप क्या आता है। अभी हम आपको रन कराते हैं, इसका टाइप एक इंट क्लास आ गया। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, अब इसका मैजिक देखो, कॉमा लगाने का मैजिक। जैसे भी हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, अब इसका मैजिक देखो, ये कह दिया बाबू दिस इज ए टपल। तो ये कॉमा जो लगाता ना, ये कॉमा लगाना मत भूलना। अगर कॉमा लगाना पूछ दे, कई बार पूछता है ब्लैंक टपल जो आपने कर दिया, उसने सिंगल एलिमेंट का टपल डिसाइड करने के लिए बोला, तो आप ऐसे कर दिए तो गलत हो जाता है। अब से क्या, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। एक नंबर ये हो गया। इसके बाद हम आते गए टपल पैकिंग और अनपैकिंग। पैकिंग और अनपैकिंग आप नाम से ही समझ सकते हो। पैकिंग का मतलब होता है कोई डेटा को पैक करना, जैसे 1 2 3 हो उसको एक में ही पैक कर दो। और और अनपैकिंग क्या क्या होता है उसको अलग कर दो। जैसे हम पैकिंग में क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे चीज़ होते हैं, एक ही बॉक्स में पैक कर दिया तो पैक हो गया, फिर उसको एक बॉक्स से निकाल कर अलग कर दिया तो उसको अनपैकिंग कहते हैं। तो अनपैकिंग में ही 2 3 चीज़ें और आती हैं। तो इसका हम एक बात देखो, इसमें यही हमने कहा, पैकिंग दैट मीन्स कंबाइंड द मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल टपल। अगर आप मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल टपल में कर देते हैं तो वो पैकिंग कहलाती है। जैसे अब देखो ये एग्जांपल है, हमने क्या किया, एक हमारे पास इसको हम कमेंट करते हैं, ये हमने कर दिया कमेंट। अब हमने क्या किया, हमारे पास ए मल्टीपल वैल्यू है, मल्टीपल वैल्यू है में हमारे पास ए है, बी, ए बी सी। अब इसको हमने क्या कर दिया, पैक कर रहे हैं। तो ए बी सी को हमने कर दिया एक टपल में डाला, और इसको हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया। तो पैक कर दिया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 10 ये हमारे पास एक टपल में आ गया। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है अनपैकिंग। अनपैकिंग में होता है इसको अलग अलग कर दो। हमारे पास टपल है, या हमारे पास एक टपल का डेटा है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें लिखा टपल अनपैकिंग मीन्स एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू फ्रॉम द टपल्स इनटू द सेपरेट वेरिएबल। मतलब टपल से सेपरेट वेरिएबल में डेटा को निकाल देना, उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनपैकिंग कहते हैं। अब इसके लिए हम एक अगर एग्जांपल उठाते हैं, तो ये देखो एग्जांपल हमारे पास है, ये पैकिंग का हो गया। अब हमारे पास इसको हम पैकिंग का है, इसको तो हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। ये सारा कोड अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट में हम अवेलेबल करवा देंगे। इसके बाद हम करते हैं अनपैकिंग। अनपैकिंग में आप देखोगे ये हमारे पास डेटा है। अब हमने क्या किया, 1 2 3, अब ये हमारे पास क्या करेगा, टी की जितनी वैल्यू एक 1 में आ जाएगी, इसकी वैल्यू बी में आ जाएगी, और इसकी वैल्यू सी में आ जाएगी। अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास होगा ये देखो 10 20 30, ये अनपैकिंग होगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात आता, अब इस जैसे जैसे आपको ये ऑर्डर में था, इस ऑर्डर में आपने कर लिया। अगर ऑर्डर आपने चेंज किया, फिर देखो
फिर उसी हिसाब से इसका ऑर्डर, जैसे आप ऑर्डर चेंज करोगे इसका डेटा का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने यहाँ पे कर दिया, तो ये देखो अब क्या होगा, अब ए में वैल्यू आ जाएगी 20। तो इस तरीके से ए में वैल्यू आ गई 20। अब इसी तरीके से एक आता है हमारे पास, एक क्वेश्चन और क्रिएट करते हैं, टपल से रिलेटेड होता है वो भी क्वेश्चन, कि दो नंबर है उसका हमें स्वैप कराना। जैसे हमारे पास एक नंबर हमने ले लिया ए, हमने ले लिया ए इज इक्वल्स टू 10, और इसके बाद हमने ले लिया बी इज इक्वल्स टू 20। अब हमें क्या कहा गया, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20। अब हमें कहा गया कि भाई एक काम करो, कोई वेरिएबल नहीं लेना, तीसरा चौथा कोई वेरिएबल नहीं लेना, लेकिन आपको क्या करना, इसकी वैल्यू के ए की वैल्यू 20 हो जाए, कुछ ऐसा कर दो, और बी की वैल्यू क्या हो जाए, ए की वैल्यू 20 हो जाए और वी की वैल्यू 10 हो जाए। तो इसे स्वैपिंग कहते हैं। इस तरीके क्वेश्चन देखो इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ अभी है, ये देखो क्वेश्चन नंबर ये अनपैकिंग हमने बता दिया क्या होता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, स्वैपिंग विदाउट सेकंड वेरिएबल। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस वही सिंपल, आपने यहाँ पे ए कामा बी किया और उधर कर दो बी कामा ए, हो गया आपकी स्वैपिंग। और इसके बाद आप प्रिंट करवा लो ए बी को प्रिंट करवा लो। अब क्या हो गया, जैसे आप प्रिंट कराओ, आप इसको प्रिंट करवा लो, प्रिंट करवाओगे, ये हो गया आपका प्रिंट ए कामा बी। अब आप जब प्रिंट करवाओगे ए बी की वैल्यू को, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होके स्वैप होके आ गई। अब देखो बी हो गया ए में बी। इस तरीके से स्वैपिंग का क्वेश्चन बहुत ही पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हाँ ये देखो एक क्वेश्चन इन्होंने दिया, आप कहते हैं ना कि लिस्ट जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, तो इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट को दिया और कहा इसका आउटपुट बताओ। आउटपुट जब बताओगे, अब देखो इन्होंने कहा एक लिस्ट है और इस लिस्ट का सॉरी एक टपल है, इस टपल का आउटपुट क्या होगा। अब टपल में क्या होता है, टपल में हमने वो बताया कि टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, टपल में कोई डेटा हम इंसर्ट नहीं कर सकते अलग से। बट यहाँ पे क्या किया इन्होंने कहा भाई नहीं, आप इसके अंदर एक लिस्ट लिया और लिस्ट में इन्होंने क्या किया, वैल्यू को मतलब अपडेट करवा रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास जो लिस्ट टपल हमारे जीरो पोजीशन पे, और जीरो पोजीशन पे हमारे पास लिस्ट भी है। तो हमने क्या किया, ये हमने पहला कॉलम उठाया, हमारा मतलब ये पूरा सारा वैल्यू उठ के आया। अब इसमें हमें एक और एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसमें अगर आप करोगे टी जीरो का मतलब जीरो पोजीशन पे आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, जीरो पोजीशन पे आपको मिलेगी 1 2, जो कि एक लिस्ट है। अब इन्होंने कहा इसमें से इसका जीरोथ एलिमेंट, इसका जीरोथ मतलब अब इसमें से इसका जीरोथ एलिमेंट क्या हो गया, इसमें से इसका जीरोथ एलिमेंट 1 हो गया। अब जब ये 1 हो गया, ये कह रहे हैं इसको इससे रिप्लेस कर दो, तो आउटपुट क्या आएगा। फिर इसको देखो हम चला के देखते हैं। तो इसमें इसको हम रन करते हैं, रन करोगे तो इसमें 99 ऐड हो जाएगा यहाँ पे 1 के प्लेस पे, बस वही आउटपुट आएगा। अब हम इसको देखते हैं, देखो ये आउटपुट आ गया। ये इससे क्या पता चला, टपल के अंदर अगर लिस्ट है तो लिस्ट में हम अपेंड कर सकते हैं, बट टपल एलिमेंट में हम इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टली इसको अपडेट करो टपल के जीरो पोजीशन को, फिर देखो ये अभी दे देगा एरर, और ये एरर दे देगा आपका टाइप एरर, दिख रहे हो, क्योंकि टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप है। वो कहता बेटा हम तुम ऐड नहीं करेंगे अपने में कुछ भी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कैन वी यूज टपल एज ए डिक्शनरी की। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या डिक्शनरी की जो की होती है उसको टपल बना के डिक्शनरी के की को यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हाँ कर सकते हैं, क्योंकि टपल हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, और डिक्शनरी हमेशा, जो डिक्शनरी की जो की होती है हमेशा म्यूटेबल की ही होती है। तो सो दैट हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं, डी नाम से एक डिक्शनरी बना लिया, और हमने ये डिक्शनरी कर लिया। डिक्शनरी की को हम रख देते हैं उसमें 1 2, और इसके बाद इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं वैल्यू। जैसे हम इसकी वैल्यू को रखेंगे, इसके बाद इसको अगर हम रन कराएंगे तो देखो हम प्रिंट करवा दिए प्रिंट करवाए डी, तो हमारे पास क्या है ना, ये डी जैसे प्रिंट होगा ये हमारा कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप, और इम्यूटेबल डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। तो हम इसको जैसे रन करेंगे तो देखो हमारे पास ये सपोर्ट कर गया, क्योंकि ये लेकिन अगर यहीं इस कोड को आप कमेंट आउट करो, इस लाइन को आप कमेंट आउट करो, और इसके बाद आप एक न्यू लाइन पे जाओ और यहाँ पे इसको टपल के जगह पे लिस्ट कर दो। अब लिस्ट कर दोगे तो क्या करेगा, ये लिस्ट वर्क नहीं करेगा। क्यों, लिस्ट बोलेगा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसकी वजह से ये सपोर्ट नहीं करता। तो आप देखो ये क्या आ गया, अनस्लाइसेबल लिस्ट वैल्यू, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया। तो क्वेश्चन का मतलब कहने का सेंस ये था कि हाँ, हम अगर हमारे पास
कोई डिक्शनरी है, डिक्शनरी में टपल का की बना हुआ है तो वो सही है, गलत नहीं है, तो हम यूज कर सकते हैं। बट ये जनरली यूज किया नहीं जाता, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं इंटरव्यू पर्पज पे, लेकिन जब आप रियल प्रोग्रामिंग में आओगे तो इसका कभी कोई यूज होता नहीं अभी तक, जैसा कि मैं अपने 9-10 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन, इसमें अगर आप इसको सेट का के हिसाब से रख लेते हो तो सेट के हिसाब से भी ये नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज होती है। तो अब देखो, इसको हम इसको अगर रन कराते हैं, ब्लैंक सेट है तो ये भी देखो, अब ये सेट अगर इसमें आप कोई वैल्यू रख देते हो, ए रख दिया आपने, तो ये सेट को भी नहीं लेगा, और ए को आपने स्ट्रिंग में डाल दिया ना, सॉरी। अब चलो, अब देखो ये भी सेट को भी नहीं लेता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ आप। हाउ टू डिक्लेयर ब्लैंक सेट, मतलब ब्लैंक सेट आप कैसे डिक्लेयर करते हो। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने कितनी बार खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारे कैंडिडेट गलत बताते हैं। मैंने जैसे कहा कि हाउ टू डिक्लेयर एम्प्टी सेट, तो आप ब्लैंक सेट को कैसे डिक्लेयर करोगे। सेट का कोई क्वेश्चन होगा, आपको ब्लैंक सेट डिक्लेयर करना कैसे करोगे। तो आप सेट को ब्लैंक सेट डिक्लेयर करने के लिए आप देखो, मैं बताता हूँ आप कैसे डिक्लेयर करते हो। ये हो गया, कुछ कैंडिडेटों ने ऐसे किया, क्या किया है, कुछ कैंडिडेट ने किया है, ए लिख दिया है, यस लिख दिया है, और यस की जगह पे ऐसे ऐसे लिख दिया। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर सेट नहीं है। अगर आप इसका टाइप प्रिंट करके चेक करोगे, टाइप अगर आप इसका प्रिंट करोगे, तो आप इसको पाओगे कि ये सेट नहीं है, ये क्या है, एक डिक्शनरी बना रहा है, इसका ये एक डिक्शनरी बनाता है। अगर आप इसकी टाइप को चेक करोगे तो आप पाओगे कि ये एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है, सेट नहीं क्रिएट कर रहा। तो आप अगर इसको रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो आप देखोगे कि ये आपका एक डिक्शनरी क्रिएट करता है। फिर सेट कैसे क्रिएट करता है, अब सेट क्रिएट करने के लिए कुछ भी करना नहीं, यस इज इक्वल्स टू आपने कर दिया एस ई टी सेट, इस तरीके से आपका सेट डिक्लेयर हो गया। अब ये ऊपर वाली लाइन डिक्शनरी हो गई। तो इस तरीके से गलती आप लोग कभी मत करना, कभी मत करना, क्योंकि ये फंसाने के लिए क्वेश्चन बता पूछा ही जाता है। ये देखो, सेट हो गया। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड सेट। टपल और सेट में क्या डिफरेंस होता है आप बताओ। टपल क्या होता है, हमारा एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, और ये ऑर्डर्ड होता है, और ये अनऑर्डर्ड होता है। और सेट में क्या होता है, हमेशा यूनिक वैल्यू होती है। तो इसका मैंने ये डिफरेंस लिखा है। देखो, टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, और सेट अनऑर्डर्ड होता है। इसमें इंडेक्स होता है, इसमें नो इंडेक्स होते हैं। अब टपल में डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, बट इसमें जो है सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती है। तो इस तरीके का ये डिफरेंस है। अच्छा जी, अब अगला एक क्वेश्चन, इन्होंने हमें एक क्वेश्चन और जो है, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मेजरली स्टूडेंट गलत करते हैं। अब जैसे हमारे पास है ये, एक हमारे पास ये है। अब इन्होंने क्या किया, इसका इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया। अब कई बार पूछते हैं कि इसमें आप मल्टीप्लाई करो तो इसका आउटपुट क्या आ जाए। कैंडिडेट इसका और ये करते क्या है, आउटपुट चैट विंडो में पूछते हैं, कहते हैं मतलब आप आउटपुट बता दो, कंपाइल नहीं करना प्रोग्राम को। तो ऐसे लिखोगे आप आउटपुट, जब लिखोगे आप आउटपुट, आउटपुट लिखने के बाद आप क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं 2, 3, 2, 6 को 2, 6 लिख के, और ऐसे पैरेंथेसिस लगा देते हैं, और वो शक्तिमान की तरह बन जाते हैं, कहते हैं ये सही है। अब जब इसके बाद जब आके कई कैंडिडेट ऐसे होते बाद में चेक भी नहीं करते। अब ये देखो, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा। आप इसके आउटपुट को ऐसे उठाओगे, जब यहाँ पे हमने एक कमेंट बॉक्स लगाते हैं, और इसके बाद ये हमने किया, यहाँ पे इसके आउटपुट को ऐसे करके आप, सॉरी यार, ऐसे करोगे आप, तो इसमें से ना ये 3 टाइम्स आएगा, ये आएगा 3 टाइम्स में। देखो, यहाँ पे हमें कॉमा मिस कर गए, कॉमा लगाना था, फिर इसके बाद ये कॉमा लगाना था, फिर ये। तो इस तरीके से ये 3 टाइम्स में आएगा। तो ये जो सबसे फर्स्ट वाला कॉमा है, ये कॉमा जो है हमारा इस तरीके से 2 1 2 1 2 1। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो अभी देखते हैं, ये हमारे पास देखो इस तरीके से आ गया। तो मैं इस तरीके के, मतलब मैक्स टू मैक्स कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट गलत करते हैं, बट अब जो फ्रेशर टाइप के होते हैं तो ज़्यादा गलत करते हैं, और कई बार तो एक्सपीरियंस भी गलत कर देते हैं। थैंक यू फॉर द वाचिंग। और इसी तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम नए नए वीडियो हर वीकेंड पे 2-3 वीडियो लाते हैं वीकली। थैंक यू फॉर द वाचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।